हरे कृष्णा। तो आ गया है पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होली। कई प्रकार की होली है। लोग इस होली उत्सव में इतना कीचड़ कर देते हैं, आदमी कहता है बस हमारी तो होली। एक होती है होली यानी कि पवित्र, अंग्रेजी में बोलते हैं HOLY होली, पवित्र। ये पवित्र उत्सव है जिसके अंदर भगवान का स्मरण किया जाता है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्मरण करते हैं। और जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव मनाते हैं। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस उत्सव को मनाया जाता है। अवध के लोग भजन गाते हैं, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। तो कुछ लोग होली के गीत गाते हैं अवध में। व्रज में भी होली के गायन शुरू हो जाते हैं। ब्रज में होली गीत गाए जाते हैं। ठाड़े सांवरे यमुना के किनारे, मत जइयोरी, ऐसे करके बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण का युगल अवतार है, उनका जन्म उत्सव बनाते हैं। जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हैं और पुष्पों की होली होती है। तो ये होली उत्सव बहुत ही सुंदर उत्सव है। इस उत्सव को दो प्रकार के लोग बनाते हैं, एक द्वेष की भावना से, एक मित्रता की भावना से। कुछ लोग कहते हैं रंग लगा करके ऐसा कर दूंगा सामने वाले के साथ, याद रखेगा कि होली हुई थी। तो लोग इसमें अपनी द्वेष की भावना को भी निकालते हैं और लोगों के साथ अपनी रंजिशें, अपनी पुरानी दुश्मनियों को निकालते हैं, पर यह ठीक नहीं है। भगवान के इस पवित्र त्योहार का इस्तेमाल, इसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और अगर कोई रंजिश है भी तो उसमें खत्म कर देनी चाहिए। और बहुत प्राचीन वाक्य है, बुरा ना मानो होली है, लेकिन फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं। रंगों के उत्सव को असलियत का रंग क्या है? मित्रता का रंग, प्रेम का रंग, सबके साथ दुश्मनी को भूलने का रंग। अगर कोई द्वेष, कोई भावना, कोई रंजिश आपके मन में है भी तो उसको समाप्त करने का दिन। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से व्रज में 40 दिनों की होली बनाई जाती है। और होली का उत्सव लड्डू मार होली, लठ मार होली, पुष्पों की होली, छड़ी होली, हुरंगा होली और भगवान की डोला यात्रा, होली का दहन, कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। आज के दिन आप व्रज में जाएं तो आपको ऐसा होगा कि कोई भी गली कूचा ऐसा नहीं होगा व्रज का जहां रंग ना हो, हर जगह। यहां तक कि एक बार रहीम जी आ गए थे होली खेलने के लिए व्रज में। व्रज की होली प्रसिद्ध है और वहां के बच्चों ने उनकी दाढ़ी, उनके बाल सब पे रंग लगा दिया। तो रहीम कहने लगे, अरे सारे जगत में होली, ब्रज में होरा, कैसा ये देश निगोरा, हमको भी नहीं छोड़ा। तो रहीम जी को भी उन्होंने खूब रंग लगाया बच्चों ने व्रज के। व्रज में राधा कृष्ण की जो मधुर दिव्य लीलाएं हैं, शब्द सुनने वाला दिव्य लीलाएं, उनको लोग नौटंकी या उनका रेप्लिका, इमिटेशन, नकल करना, ये ठीक नहीं है। राधा कृष्ण की शास्त्रीय कथाओं को श्रवण करना चाहिए, गीत गाने चाहिए, भगवान को भोग लगाने चाहिए, परंतु इसके अंदर वासनाओं को लाना, अपनी काम वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करना। जैसे हम देखते हैं लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्कों में नाच रहे हैं फिल्मी गानों पर और कह रहे हैं बस यही होली है। ये होली नहीं है, ये तो तुम्हारी होली। इसको इस्तेमाल करो ठाकुर जी के मधुर गीत गाने में, उनके स्मरण में, उनके शास्त्रों का अध्ययन करने में, मधुर मधुर हरि कथाओं को श्रवण करने में। तो आप देखेंगे ये होली उत्सव पूरे वर्ष आपके हृदय में एक आध्यात्मिक तेज प्रदान करेगा, बहुत सारी मुश्किलों से आपको बचाएगा। तो इस प्रकार इस होली उत्सव पर आप इस्कॉन मंदिर आ सकते हैं और इस्कॉन मंदिर में हम लोग पुष्पों की होली खेलते हैं। बहुत सारा प्रसाद होता है। स्वयं श्री गौरंग महाप्रभु का जो नवदीप कलकत्ता के पास, जिनका जन्म आज से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व हुआ, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आते हैं जब श्याम वर्ण के होते हैं और वही श्याम सुंदर जब कलयुग में आते हैं, कलयुग के लोगों का उद्धार करने, तो बन जाते हैं गौर सुंदर। गौर सुंदर भगवान की
जाए। यह है होली का उत्सव। इसलिए इस होली उत्सव को निरादर, अनादर, व्यभिचार, वासना इनसे दूर करके उपासना, अध्यात्म, भक्ति, प्रेम इससे बनाना चाहिए। आशा करते हैं आप इसी प्रकार अपने उत्सव को बनाएंगे और आनंद में रहेंगे। हरे कृष्ण।